अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख, डिफेंस डायरेक्टर के साथ। ग्रीनलैंड के मसले ने अमेरिका और यूरोप को आमने सामने ला खड़ा किया है। एक 56,000 आबादी वाले मुल्क के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया है, और इसकी बहुत अहम वजह यह है कि ग्रीनलैंड के कुदरती वसाइल तो बहुत अहम हैं ही हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेटिजिक लोकेशन जो है वो बड़ी अहम है। और ये अमेरिका के लिए जो अभी रास्ता है ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ से ही चीन और रशिया जो है वो अमेरिका की तरफ एंटर हो सकते हैं। और ये बड़ी अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और अमेरिका चाहता है कि वो इस जगह का दरबान बनकर बैठ जाए। पहले भी उसके पास ये सारी जो जगह मौजूद है, और अमेरिका का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, और अमेरिका का फ़ौजी अड्डा भी यहाँ पे बहुत बड़ा मौजूद है। लेकिन अमेरिका के इस इक़दाम की वजह से यूरोप में बहुत ज़्यादा हैजान पाया जा रहा है, और तमाम यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि यूरोप इस वक्त अमेरिका और रूस के दरमियान फंस कर रह गया है। अमेरिका के बगैर रूस और चीन का इत्तेहाद उन्हें खा जाएगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका खुद उनको खाने को तैयार बैठा है। क्योंकि यूरोप और जो दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका पर तकिया किए बैठे थे, और वो यूरोप की जो कमज़ोरी थी वो अब खुलकर सामने आ रही है, और अमेरिका इस कमज़ोरी को ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया है। अब मामला जो हैं वो यूरोप के लिए बड़े ही सख्त होने जा रहे हैं। यूरोप ने अरबों डॉलर के फंड्स इकट्ठे किए हैं ताकि अमेरिका पर इन्हिसार कम से कम किया जा सके, लेकिन इसके लिए उनको 10 साल दरकार है, क्योंकि अगले 10 साल तक उनका जो इन्हिसार है वो अमेरिकी हथियारों पर ही रहेगा। और ये बड़ा मामला जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि यूरोप के सभी ममालिक तकरीबन जो है उनके 70% हथियार जो हैं वो अमेरिका इस के बनाए हुए हैं। और ये एक बहुत ख़तरनाक हकीकत है कि अमेरिका ने अपने हर हथियार में किल स्विच जो है वो लगाया होता है। अगर किल स्विच को मुतहरक कर दिया गया और अमेरिका ने सैटेलाइट्स के ज़रिए इन किल स्विच को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो यूरोप सारे का सारा डिसमेंटल होकर रह जाएगा। इस वक्त अमेरिका की ग्रिप यूरोप पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, और अमेरिका ने यूरोप को दोनों हाथों से पकड़कर उसकी गर्दन को दबोच लिया है। फ्रांस और स्वीडन हथियारों के मामले में खुद कफील हैं, और फ्रांस और स्वीडन दोनों को इस मामले में कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है। फ्रांस ने अपनी एटमी आबदोज़ें भेजने का ऐलान किया है ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द, और डेनमार्क की भरपूर हमायत का भी ऐलान किया है। लेकिन फ्रांस कोई बड़ी बड़ी जंग जो है वो अमेरिका के खिलाफ नहीं लड़ना चाहेगा। किसी हद तक बरतानिया भी हथियारों को की मुल्की तौर पर तैयारी कर रहा है, लेकिन बरतानिया अमरीकी मफादात के खिलाफ नहीं चलता, और अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में हमेशा पेश पेश रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि बरतानिया अभी चुप है, और बरतानिया अपनी पॉलिसी को बड़े ही मोहतात अंदाजे में बयान कर रहा है, और उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया, और ना ही यूरोप के हक़ में ज़्यादा बात की जा रही है। तुर्की जो नेटो का सरगर्म रुकन है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ मुआहदा करके इस जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का जो हुआ था दफ़ाई मुआहदा, उसमें जो है वो हिस्सा बनना जा रहा है। लेकिन तुर्की रूस के ख़तरे की वजह से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि नेटो के अलावा उसे रूस का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन नेटो के खात्मे का तुर्की को ख़ास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी फ़ौज बहुत मजबूत हो गई हैं, और वो अफरादी क़ुव्वत में भी किसी तौर पर कम नहीं है। अफरादी लिहाज से तुर्की नेटो में सबसे बड़ी फ़ौज रखने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है अमेरिका के बाद। इसलिए तुर्की के लिए जो है वो मामलात इतने ख़तरनाक नहीं है जितने कि बाकी यूरोपीय मुल्कों के लिए हैं, क्योंकि वो छोटे हैं, और वहाँ पे जो हथियार हैं वो इतने इस कदर नहीं बना रहे। और तुर्की तकरीबन 90-95% जो है हथियार मुल्की तौर पर बना रहा है। ग्रीनलैंड पर अमरीकी कब्जा यकीनी है, लेकिन ये हैरत अंगेज हकीकत है कि अमेरिका की इंतहाई जारहाना पॉलिसी के जवाब में चीन और रूस अभी भी खामोश बैठे हैं, और बड़े